नीला लाइट सेबर, जिसे स्टार वॉर्स की प्रतिष्ठित हस्तियों जैसे अनाकिन स्काईवॉकर, ओबी-वान केनोबी और शुरुआत में ल्यूक स्काईवॉकर द्वारा धारण किया गया है, न केवल एक युद्ध उपकरण के रूप में कार्य करता है, बल्कि इसमें एक रहस्यमय गुण छुपा होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि इसका धारक पूरी आकाशगंगा की रक्षा के लिए साहसी और प्रतिबद्ध हो। यह तलवार दिखाती है कि हर जेडी जो इसे धारण करता है, शिक्षण और सुरक्षा का मार्ग चुनता है। इसे नीले किबर क्रिस्टल द्वारा बनाया जाता है, जो इलुम जैसे ग्रहों में पाए जाते हैं और उन लोगों के साथ गूंजते हैं जिनमें कर्तव्य की एक मजबूत भावना होती है और जो शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन यही बात नीली तलवार को इतना खास नहीं बनाती। इस रंग की खासियत यह है कि यह साहस, वीरता और शक्ति के भौतिक पहलुओं के साथ एक संबंध का प्रतीक है, जो निर्दोषों की रक्षा करने और आकाश गंगा में व्यवस्था बनाए रखने के उनके मिशन में आवश्यक गुण है। इस प्रकार नीला लाइट सेबर न केवल युद्ध में ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि शांति की रक्षा के प्रति एक समर्पण भी दर्शाता है, एक जिम्मेदारी जिसे प्रत्येक धारक इसे थामते समय स्वीकार करता है। हरा रंग एक और जिज्ञासु रंग है, जो उन लोगों को दर्शाता है जो लड़ाई से परे कुछ खोज रहे हैं। ज्ञान, सामंजस्य और बल के साथ एक गहरा संबंध। यह बताता है कि क्यों इसे येदा, क्वाई-गॉन जिन और ल्यूक स्काईवॉकर जैसे जेडी द्वारा धारण किया जाता है। ल्यूक ने जब अपने स्वयं के लाइट सेबर का निर्माण प्राकृतिक क्वाइबर क्रिस्टल के साथ किया, तो उन्होंने हरे रंग को चुना क्योंकि उन्होंने बल की एक उच्च समझ प्राप्त की, जो उनके विकास का प्रतीक था। हरे रंग के लाइट सेबर को जेडी काउंसलर से जोड़ा जाता है, जो बातचीत और उन्नत क्षमताओं जैसे टेलीकिनेसिस और चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने जाते हैं। यह रंग बल के साथ एक मजबूत संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे इसके धारक इसे सूक्ष्म और शक्तिशाली तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन लाल लाइट सेबर्स का क्या? उनका एक उतना ही गहरा मूल है जितना कि उन्हें धारण करने वाले सिद्ध। क्या एक जेडी को इस रंग को धारण करने और इस रेखा को पार करने के लिए प्रेरित करता है? डार्थ वॉडर, डार्थ मॉल और सम्राट पालपेटिन ने इस रास्ते को चुना है, लेकिन लाल रंग के पीछे की सच्चाई सिर्फ एक साधारण विकल्प से कहीं ज्यादा है। जबकि अन्य जेडी वही बल के साथ सिंक में क्यबर क्रिस्टल पाते हैं, सिद्ध नहीं करते। वे गहरे पक्ष के अनुष्ठानों और तीव्र गर्मी के माध्यम से कृत्रिम रूप से क्रिस्टल बनाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ और भयावह है। ये तलवारें एक प्राकृतिक क्यबर क्रिस्टल से खून बहाकर बनाई जा सकती हैं, उसमें क्रोध और गुस्सा डालकर इसे भ्रष्ट कर देती हैं और इसे लाल रंग में रंग देती हैं। यह अंधेरा प्रक्रिया उन लोगों की शक्ति और आक्रामकता को दर्शाती है जो अंधेरे पक्ष को अपनाते हैं, जो डर और गुस्से को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिद्ध के लिए लाल सिर्फ एक साधारण रंग नहीं है, यह शांति के प्रति उनके विरोध का प्रतीक है। उनकी क्षमता बिजली छोड़ने, गला घोंटने, दिमाग पर काबू पाने और बल को उन तरीकों से इस्तेमाल करने की है जिनसे अन्य लोग डरेंगे, ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। और जाहिर है, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, लाल एक शक्ति की दृश्य याद दिलाने वाला है जो बलिदान की मांग करता है और एक ऐसा मार्ग है जो एक बार यात्रा करने के बाद शरीर और आत्मा दोनों पर निशान छोड़ देता है। लेकिन बैंगनी और इंडिगो लाइट सैबर का क्या? हम ऐसी दुर्लभ और अनोखी तलवारों के बारे में बात करते हैं जो उज्जवल और अंधेरे पक्ष की क्षमताओं का मिश्रण दर्शाती हैं। इनके धारक हैं मेस विंडू, जिनका किरदार सैमुअल एल जैक्सन ने निभाया है, और कई अन्य योद्धा। बैंगनी एक रंग नहीं था जो शुरू में कैनन में दिखाई देने वाला था, लेकिन यह प्रसिद्ध अभिनेता था जिसने इसे क्लोन हमले के दृश्यों में प्रमुखता से दिखाने के लिए अनुरोध किया था। दिलचस्प बात यह है कि यह रंग एक जेडी को दर्शाता है जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करता है, लेकिन एक बड़े कल्याण के लिए अंधेरे की संभावना का पता लगाने से नहीं डरता। इंडिगो लेजर तलवारें नीले और बैंगनी का एक दुर्लभ मिश्रण है, और हालांकि वे स्टार वॉर्स की मुख्य फिल्मों में अक्सर नहीं देखी जाती हैं, वे विस्तारित ब्रह्मांड में कई बार दिखाई दी हैं, खासकर कई गेमों में जैसे ओल्ड रिपब्लिक। और यह एक समान सार का सुझाव देती है, एक गार्ड की मानसिकता के बीच संतुलन, जेडी को छोड़ें और शारीरिक और रहस्यमय को संयोजित करने की क्षमता। इस प्रकार बैंगनी और इंडिगो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बल के दोनों पक्षों में शक्ति पाते हैं। ये लाइट सबर्स यह संकेत देते हैं कि यहां तक कि स्टार वॉर्स में भी वास्तविक शक्ति केवल एक मार्ग चुनने में नहीं है, बल्कि प्रकाश और अंधकार को सामंजस्य बनाने की क्षमता में है। पीले लेजर तलवारें, जो जेडी ऑर्डर में दुर्लभ हैं, एक सवाल उठाती हैं, क्यों केवल कुछ लोग इस रंग का चयन करते हैं? राय और जेडी मंदिर के गार्डियनों जैसी हस्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पीली तलवारें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की मांग करती है। पीला रंग काइबर क्रिस्टल से उत्पन्न होता है जो संतुलन की तलाश में जेडी के साथ गूंजता है, जो अपने कर्तव्य को केवल युद्ध में नहीं बल्कि सीखने और मार्गदर्शन में भी देखते हैं। जैसे इस चैनल पर यह स्वर गहरे ज्ञान की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो इसे धारण करने वालों को न्याय और ज्ञान के रक्षक के रूप में चिन्हित करता है।
ये एक जानबूझकर याद दिलाने वाला प्रतीत होता है कि असली जेडी शक्ति उन लोगों में निवास करती है जो ताकत और चिंतन को सामंजस्य में रखते हैं, आदेश के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं बिना ज्ञान के मार्ग से ध्यान हटाए। लेकिन हो सकता है कि वे सफेद लाइट सेबर के जितना रहस्यमय न हो, जो गहरे सवाल उठाते हैं। एक जेडी को क्या प्रेरित करता है कि वह अंधेरे पक्ष द्वारा दूषित काइबर क्रिस्टल को शुद्ध करे? सफेद लाइट सेबर बनाने के लिए यह उपचार प्रक्रिया आसान नहीं है। लाल क्रिस्टल से भ्रष्टाचार को उज्जवल पक्ष की शक्ति से निकालने का कार्य अहसोका टानो, जिन्होंने जेडी ऑर्डर छोड़ दिया और अपने जीवन में एक नए चरण का सामना किया, इस परिवर्तन से गुजरी। एक इंक्विजिटर को हराने के बाद अहसोका ने उनके लाल क्रिस्टलों को नष्ट करने के बजाय उन्हें शुद्ध किया, जिससे उन्हें एक अनोखा सफेद चमक प्राप्त हुआ। इस सफेदी को तटस्थता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और यह अक्सर उन लोगों को दर्शाता है जो जेडी या सिथ के रास्ते से अलग रास्ता चुनते हैं। सफेद लेजर इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह उन लोगों की निशानी है जो अपनी शक्ति में अपना रास्ता चुनते हैं। यह दर्शाता है कि कभी कभी संतुलन और शुद्धता अपने खुद के रास्ते चुनने से आती है। डार्क साबर एक अनोखा और प्राचीन लाइट साबर है जिसकी ब्लेड काली होती है, जो स्टार वॉर्स यूनिवर्स के किसी भी अन्य लाइट साबर से अलग है। यह अनोखी तलवार मंडलोर के नेताओं के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरी है और नेतृत्व का प्रतीक बन गई है। टारे विजिस्ला द्वारा निर्मित पहले मंडलोरियन जेडी डार्क सेबर की असामान्य काली ब्लेड है जो एक सफेद चमक से घिरा हुआ है, जो इसे एक प्रभावशाली आभा देता है। इसका डिजाइन भी अन्य लाइट सेबर्स से उल्लेखनीय रूप से अलग है। यह छोटा है, पारंपरिक तलवार के आकार का है और एक अनोखी गूंज उत्पन्न करता है। लेकिन डार्क सेबर सिर्फ लड़ाई का उपकरण नहीं है। एक सच्चे मंडलोरियन नेता के हाथों में यह नेतृत्व करने का अधिकार और अधिकार प्रस्तुत करता है और इसके प्रतीकात्मक मूल्य से परे काला तलवार एक भयानक हथियार है। इसकी काली ब्लेड लगभग कुछ भी काट सकती है और इसका वजन और स्पर्श अन्य लाइट सैबर्स की तुलना में अनोखा है। ध्यान दें, क्योंकि नारंगी रोशनी की तलवारें वास्तव में काफी दुर्लभ होती हैं और मुख्य स्टार वॉर्स फिल्मों में दिखाई नहीं देती, बल्कि विस्तारित ब्रह्मांड में होती हैं, जहां वे अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती हैं। वीडियो गेम स्टार वॉर्स जेडी फॉलन ऑर्डर में खिलाड़ी नायक काल केस्टिस के लिए एक नारंगी रोशनी की तलवार चुन सकते हैं। अर्थ अक्सर एक अद्वितीय दृष्टिकोण या बल में एक असामान्य रास्ते से जुड़ा होता है। यह रंग चयन एक साहसी और गैर अनुरूपवादी भावना को दर्शाता है जो बल के भविष्य को आकार दे सकता है। हमें याद दिलाता है कि कभी कभी कम चलने वाले रास्ते ही सबसे बड़ी खोज की ओर ले जाते हैं और जिनमें सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं। सियान लाइट सेबर स्टार वॉर्स के विस्तारित ब्रह्मांड में एक दुर्लभता है, विशेष रूप से द ओल्ड रिपब्लिक में, और यह बल और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज के प्रति एक गहरी जिज्ञासा और जुनून का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग सियान को चुनते हैं उनके लिए यात्रा न केवल शारीरिक होती है बल्कि मानसिक भी होती है। यह स्वर किसी तरह से आरामदायक स्पष्टता और एक केंद्रित मन को दर्शाता है। यह माना जाता है कि अगर आप एक सियान लाइट सेबर धारक हैं तो आपके पास तीव्र अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति होनी चाहिए जो आपको मार्गदर्शन करती है, टकराव की तलाश नहीं करती बल्कि उनसे सीखती है। यह लाइट सेबर अन्वेषण और ज्ञान के बीच संतुलन का प्रतीक है और जो इसे धारण करते हैं वे न केवल ब्रह्मांड की सच्चाई की खोज करते हैं बल्कि अपनी यात्रा में बल द्वारा प्रकट किए जा सकने वाले अर्थ की भी तलाश करते हैं। काइलो रेन की लाइट सैबर अपनी अस्थिर ब्लेड और क्रॉस के आकार के लिए प्रसिद्ध है। यह एक क्रिस्टल काइबर के टूटे हुए परिणाम का नतीजा है जो एक असामान्य और बहुत अनोखा डिजाइन बनाता है। यह रूप काइलो रेन की भावनात्मक अस्थिरता और अंधेरे पक्ष के साथ उसके अस्थिर संबंध को दर्शाता है। लेकिन मैजेंटा लाइट सेबर का क्या? यह विस्तारित ब्रह्मांड में एक और रंग है, विशेष रूप से दी फोर्स अनलीशड से, लेकिन शायद अधिक प्रसिद्ध। मैजेंटा रंग जुनून और नियंत्रण के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह इंगित करता है कि धारक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है बिना उनके द्वारा अभिभूत हुए। साथ ही यह प्रकाश और अंधकार के बीच एक अजीब संतुलन का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह रंग उनके धारकों की दृढ़ संकल्प और नैतिक लचीलापन के साथ कार्य करने की क्षमता का प्रतीक है, जो जेडी या सिथ के द्वारा स्थापित मानदंडों को चुनौती देने में सक्षम है। ये तलवारें शक्ति के प्रति रचनात्मक और नवाचारी दृष्टिकोण को दर्शा सकती हैं। वे अक्सर मौलिकता से सोचते हैं और चुनौतियों के लिए असामान्य समाधान ढूंढते हैं। स्टार वॉर्स की गैलेक्सी में एम्बर लाइट साबर, जो बहुत आम नहीं है, जेडी की शांति और न्याय के मिशन में ग्रे क्षेत्र का सामना करने वालों की दृढ़ता के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुर्लभ सुनहरा रंग, जो एक अनोखे प्रकार के काइबर क्रिस्टल से प्राप्त होता है, ज्ञान और बल के अधिक आध्यात्मिक पहलुओं के साथ संबंध का प्रतीक है। उन लोगों के साथ गूंजता है जो पारंपरिक प्रकाश और अंधकार विभाजन से परे देखते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं।
ध्यान दें, क्योंकि कैनन में एम्बर तलवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे थामा है उन्होंने एक ऐसा धैर्य और दृष्टिकोण दिखाया है जिसे अन्य जेडी कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। इस तरह के कंटेंट का समर्थन करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और इस अन्य दिलचस्प वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।